सर्दियां शुरू हो गई हैं दोस्तों, और अगर बदलते मौसम में आप भी बार बार बीमार होते हैं ना, तो ये नुस्खा आपके लिए बेहद ही लाभकारी है, यूजफुल है। आप इस नुस्खे को पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि जब भी मौसम बदलता है ना, तो किसी किसी को बहुत ज़्यादा शिकायत होती है सर्दी जुकाम और एलर्जी की। उसके लिए बेहद ही रामबाण है दोस्तों, और इतना सिंपल और साधारण है ना कि जिन चीज़ों को आप फालतू समझ के फेंक देते हैं, उनके साथ में उनकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है ना, वो हमें नहीं पता होती है, और उस जानकारी के अभाव में हम अच्छी अच्छी चीज़ों को ऐसे ही खराब कर देते हैं। तो इसी के साथ में आज मैं आपके साथ नुस्खा शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। आज मैं आपके साथ खांसी, जुकाम, सर्दी, इन सब के लिए नुस्खा जो शेयर कर रही हूँ ना, इतना ज़्यादा यूजफुल है कि आप अगर एक बार बनाकर इसे ले लेंगे ना, तो आपको तुरंत ही राहत महसूस होगी दोस्तों। तो उसके लिए ये मेरे पास गेंदे के फूल हैं। गेंदे के जो फूल होते हैं बिल्कुल आसानी से सभी के घरों के आगे मिल जाएंगे। ये गमले में लग जाते हैं आसानी से, और लगभग घरों में दोस्तों ये पूजा के लिए डेली आते हैं, लेकिन बचे हुए फूलों को हम है ना ऐसे ही फेंक देते हैं। तो हम इसी के साथ में रेमेडी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेमेडी बनाने से पहले ये जो फूल आपने लिए हैं ना, इनको धोकर बिल्कुल अच्छे से साफ कर लेना है दोस्तों। और इसकी हमें इस तरीके से बिल्कुल कोमल कोमल पत्तियां निकाल लेनी है। जो इसके बीज वाले और डंठल वाला भाग है ना, वो हम हटा देंगे। सिर्फ हमें पत्ती पत्ती निकाल कर लेनी है। फूल आपके पास येलो, ऑरेंज, कौन से भी हो आप वो ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो भी खराब पत्ती है ना, आप उनको निकाल कर हटा दें दोस्तों, और बिल्कुल साफ सुथरी और ताज़ा ताज़ा जो पत्ती है उनका इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये 5 फूल की पत्तियाँ निकाल ली हैं। अब इन पत्तियों को आप हाथ से अच्छे से मसल कर साफ कर ले, कम से कम 4 से 5 पानी से। तो इसको हम साफ कर लेंगे, और साथ के साथ इसको बनाना भी शुरू कर देते हैं। अब गैस के ऊपर रखेंगे पैन जिसमें हम चाय वगैरह बनाते हैं वो, और इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पे अगर आप 1 कप चाय बना रहे हैं तो 2 कप पानी इसमें ऐड कर लें, और उतने पानी के साथ आप बनाकर तैयार करें, क्योंकि जब तक ये बनकर तैयार होगी ना, तब तक पानी आधा रह जाएगा बॉईल होने के बाद में। अब पानी गर्म होने लगा है, तो अब इसके अंदर डालेंगे हम यहाँ पे धुली हुई गेंदे की जो हमने कलियां ली थी, वो इसके अंदर डाल देंगे दोस्तों। एक चाय के लिए कम से कम आप 4 से 5 फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पूरे डालने के बाद में अब इसको अच्छे से चला देंगे चम्मच के साथ में। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है, और इसको अच्छे से बॉईल करके लेना है। ये जो गेंदे की चाय होती है ना दोस्तों, बदलते मौसम में या फिर सर्दियों के मौसम में, बारिश के मौसम में बेहद ही फायदा करती है आपको। जैसे आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द की शिकायत होती है सर्दी के कारण, साथ के साथ आपकी नाक बहने की बहुत ज़्यादा समस्या है, एलर्जी से आपको छींके आ रही है, या आपके पेट में गैस या कब्ज की शिकायत है, इसके साथ साथ ये चाय जो है ना आपकी ज्वाइंट पेन को भी ठीक करती है दोस्तों, चाहे कमर में चाहे घुटने में कैसी भी हो। और जो एनीमिया, आंखों की कमजोरी होती है ना, उसको भी ये दूर करती है दोस्तों। बेहद लाभकारी होती है। बहुत सारे जो गेंदे की चाय होती है ना, ये 50 रोग आपके शरीर के खत्म करती है। अब इसको हमने उबाल लिया है। यहाँ पे उबालना कब तक है आपको, जब तक कि पानी के अंदर इसका अर्क जो होता है ना, इसका जितनी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है वो पानी में अच्छे से आ जाए। एकदम तेज आंच पे आपको नहीं बनाना है ये। जब इसमें बॉईल आ जाए ना, तो कम आंच पे इसको कम से कम 6-7 मिनट तक आपको बॉईल करना है। उसके बाद में इसमें आपको हल्का हल्का सा कलर दिखाई देगा, जिससे कि इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है ना, वो पानी के अंदर आ चुकी होंगी दोस्तों। उसके बाद में आपको ये बिल्कुल गरम गरम छान कर ले लेना है कप के अंदर। जैसे आप चाय वगैरह पीते हैं उसी तरह से आपको ये गरम गरम लेना है। अब बात है इसमें मीठे की। अगर आपको ये फीकी नहीं भाती है, तो आप इसमें 1 चम्मच शहद ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद में आप पी सकते हैं। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर कुछ भी ऐड ना करें दोस्तों। इसको सिर्फ इसी तरीके से आप गरम गरम एंजॉय कर ले। देखना आपकी सर्दी, जुकाम, खांसी बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाएगी। और साथ के साथ आप अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपको ज्वाइंट पेन वगैरह में भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, आपका वेट कम होता है, और आपके शरीर में ये दोस्तों एक प्रकार से एनर्जी का काम करता है। अगर आप डेली सुबह खाली पेट 1 कप इस चाय का इस्तेमाल कर लेते हैं तो। लेकिन मैं अभी आपके साथ ये सर्दी जुकाम को ध्यान में रखते हुए शेयर कर रही हूँ दोस्तों। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। ये चाय आपकी आंखों की रोशनी के लिए अच्छी है दोस्तों, अगर आंखें कमज़ोर हैं तो। इसके साथ साथ ये आपकी जो पाचन क्रिया है ना, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है दोस्तों। इसका इस्तेमाल आपको रेगुलर करने से बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं।
ऐसा नहीं है कि इसका आपको कोई भी नुकसान होगा, बेहद लाभकारी है। जैसे आप बार बार बीमार होते हैं बदलते मौसम में या फिर बारिश या सर्दियों के सीजन में दोस्तों, तो उसमें भी ये आपकी जो है ना इम्यूनिटी को मजबूत करती है, और जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है ना वो एकदम जल्दी से बीमारियां पकड़ लेता है दोस्तों, तो उनके लिए ये बेहद लाभकारी है। और आजकल ये जो समस्या है ना बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो ना तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं लगेगा। और जो लोग बार बार महंगी महंगी दवाइयाँ नहीं ले पाते हैं ना दोस्तों, उनके लिए ये एकदम ही यूजफुल रहेगा, क्योंकि 10 रुपए के फूल अगर एक बार ले लिए ना तो आप 5-6 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो, और बेहद ही यूजफुल है। एक बार बनाने से ही आपको आराम आएगा। तो ये यूजफुल सी जानकारी दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना जानकारी आपको कैसी लगी। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।